हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो लेक्चर में। आज हम डिस्कस करेंगे सिलेबस फॉर पीए एंड एसए एग्जाम मींस पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट एग्जाम की, और ये लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। फर्स्टली हम समझेंगे कि पहले इसमें टोटल 3 पेपर हुआ करते थे जिन्हें आपको क्वालिफाई करना होता था, पर लास्ट ईयर से सिलेबस में चेंजेस हुए हैं और सेकंड पेपर को हटा दिया गया है, यानी अब आपको सिर्फ 2 ही पेपर देने होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि किस तरीके के पेपर होते हैं। पहली बात जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है वह यह है कि इसमें से कौन सा पेपर कॉम्पिटिटिव है और कौन सा पेपर क्वालिफाइंग है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम और क्वालिफाइंग एग्जाम में मेन डिफरेंस क्या है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें आपको मेरिट लानी होती है, अच्छे से अच्छा स्कोर करना होता है बाकियों से ज़्यादा, तब आप सेलेक्ट होते हैं। वहीं जो क्वालिफाइंग एग्जाम होता है उसे सिर्फ पास करना होता है क्योंकि उसके मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़े जाते। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके के होंगे। तो जो पेपर 1 है उसमें आपको एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें हर क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन होंगे और उसमें से आपको सही जवाब सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। वहीं जो पेपर 3 है उसको आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, सिर्फ पास करना है और उसमें आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम, यानी कि एग्जाम में आपको कितना समय मिलेगा। पेपर 1 को सॉल्व करने को आपको 120 मिनट्स मिलेंगे, यानी कि लगभग 2 घंटे। वहीं पेपर 3 को आपको सॉल्व करना होगा 15 मिनट्स में, ओके। नेक्स्ट बात करेंगे कि क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज क्या होगी। तो जो पेपर 1 है उसमें हर क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन ऐसी जगह जहाँ पे हिंदी लोकल लैंग्वेज नहीं है, वहाँ पे जो भी लोकल लैंग्वेज है जिसे संविधान ने माना है उसमें आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम समझेंगे लैंग्वेज ऑफ आंसर क्या रहेगी क्वेश्चन पेपर। तो जो पेपर 1 है वो तो एमसीक्यू बेस्ड है, यानी कि आपको इसमें अपनी साइड से कुछ लिखना ही नहीं है, आपको सिर्फ टिक मार्क करने हैं सही आंसर, ठीक है, और ओएमआर शीट में फिल करने हैं। तो इसमें कोई लैंग्वेज का सवाल ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पेपर 3 की। तो इसमें आपको टाइपिंग करनी है, तो वहाँ पे इंग्लिश में लिखा होगा एक पैराग्राफ और उसे आपको टाइप करना होगा 15 मिनट्स में। और इंग्लिश में इसलिए लिखा होगा क्योंकि इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ करोगे पोस्ट ऑफिस में, जिसमें आप बाबू बनने के बाद काम करोगे, वो इंग्लिश में होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं हर पेपर में, चाहे वो पेपर 1 हो या फिर पेपर 3। जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो टोटली डिपेंड करते हैं कि आपकी कैटेगरी क्या है। पेपर 1 की अगर मैं बात करूं तो अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी के हैं तो आपको 33% मार्क्स लाने होंगे पास होने के लिए। वहीं अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको 37% लाना होगा। और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 40% मार्क्स लाने होंगे पेपर 1 को पास करने के लिए। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पेपर 3 की, तो इसमें पास होने के लिए जो एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उन्हें 60% मार्क्स लाने हैं। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी या जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 75% मार्क्स लाने हैं, तब आप टाइपिंग टेस्ट में पास कंसिडर्ड किए जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैक्सिमम मार्क्स की। तो जो पेपर 1 है वो मैक्सिमम 100 मार्क्स का होता है, यह 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। वहीं अगर मैं बात करूं पेपर 3 की तो यह 25 मार्क्स का होता है, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।